हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर में। शुभम आप सभी का आपके परिवार एग्जामपुर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया हैं, बेहतरीन और धमाकेदार हैं। तेजी के साथ सभी तो जुड़े हैं, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। आशा और उम्मीद है सब कुशल है, मंगल है, बेहतरीन है, धमा है, धुआं है, सिस्टम है मेरे भाई। मेरे साथी, यह है अपना लाठीचार्ज बैच, यह है अपना अंतिम उड़ान बैच, यह है अपना सफलता बैच। कल ही क्लास हमने शुरू करी है, जिसमें हमने थोड़े से इंट्रोडक्शन करके क्लास में दिए थे। थोड़ा सा एक अपडेट है कि क्लास का टाइमिंग बताया जा रहा है कि इसको 1 बजे करना है, क्योंकि जो भी है मैं बात कर लूंगा। इन्होंने बोला है कि ये वाली क्लास का टाइमिंग 12 बजे की बजाय 1 बजे कर लिया जाए, और जो 1 बजे क्लास होती है उसको 12 बजे कर दिया जाए। वैसा कुछ अगर होगा तो आप एक बार इवेंट देख लीजिएगा कि अपना जो लाठी चार्ज या अंतिम उड़ान बैच का या सफलता बैच का जो परसेंटेज वाली क्लास है वो बोल रहे हैं कि कल से 1 बजे करने के लिए, और जो अपना परिवर्तन बैच की क्लास है सिंपल इंटरेस्ट वाली उसको बोल रहे हैं 12 बजे से करने के लिए। तो देख लीजिएगा, जैसा इवेंट रहेगा वैसा आप लोग मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि क्लास हो सकती है कि कल से 1 बजे हो। बाकी प्रॉपर अभी तो 12 बजे ही आज चल रही है क्लास, बस स्विच करना है 12 बजे वाली 1 बजे, 1 बजे वाली 12 बजे, ऐसा ये कह रहे हैं मैनेजमेंट वाले लोग। बाकी चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं छोटे से मोटिवेशन के साथ। आप सभी तो जुड़ जाए मेरे भाई। मोटिवेशन कुछ ऐसा है दोस्तों कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर मैं शुभम बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे भाई। सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी का बहुत स्वागत है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। दोस्तों कल की क्लास में हमने परसेंटेज शुरू किया था, उसमें कुछ बेसिक्स हमने आपको बताए थे। अभी ये क्लास खास यूपी साइकिल डिजाइन करी गई है, लेकिन कांस्टेबल वाले साथी भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति कांस्टेबल की तैयारी करेगा वो कभी भी एसआई वाले सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, लेकिन जो व्यक्ति सिलेबस एसआई को कंप्लीट करेगा वो कांस्टेबल का ऑटोमेटिक कंप्लीट कर लेगा। तो परसेंटेज की बात चल रही थी, आइए इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए। कुछ बेसिक बातें हमने कल की क्लास में आपको बताई थी, जिनमें 6 बिंदुएं हमने आपको बताई थी। वो 6 बिंदुएं मैं एक बार फिर से रिपीट करने वाला हूं। 6 बातें जो हमने कल की क्लास में आपको बताई थी, एक बार वो 6 बातें मैं आपको फिर से रिपीट कराने वाला हूं। बहुत तेजी के साथ समझ लीजिएगा मेरे भाई। 6 बातें आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। देखो भैया, आप मैथ्स में एक ही चीज है कि अगर आप रेगुलर हैं तो फिर आपका सिस्टम सेट है, अगर आप रेगुलर नहीं है तो फिर आपका सिस्टम नहीं सेट है। सारा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर रेगुलरिटी कितनी है, आप कितने रेगुलर हैं और कितने आप पंक्चुअल हैं, कितने रेगुलर हैं और कितने पंक्चुअल हैं मेरे भाई। ध्यान से देखिए मेरे भाई। तो पहली बात हमने आपको बताई थी कि अगर कोई संख्या हो या कोई भिन्न हो या कोई दशमलव भिन्न हो, आप किसी भी प्रकार की किसी भी संख्या या किसी भी प्रकार की किसी भिन्न या किसी भी प्रकार के किसी दशमलव भिन्न को अगर आप परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो दोस्तों परसेंट का मतलब होता है 100, परसेंटेज में बदलना मतलब 100 से गुणा करना। किसी भी वैल्यू में अगर आप परसेंटेज लगाना चाहते हैं, चाहे वो वैल्यू संख्या का हो, चाहे वो वैल्यू भिन्न हो, चाहे वो कोई वैल्यू दशमलव की हो, अगर आप उसे परसेंटेज में बदलना चाहते हैं शांति से 100 से गुणा करना मेरे भाई। दूसरी बात हमने आपको बताई थी इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल, कि अगर आपके पास पहले से ही परसेंटेज है और आपको उसको संख्या में बदलना है, या आपको उसको भिन्न में बदलना है, या आपको उसको दशमलव भिन्न में बदलना है, या आपको उसको दशमलव भिन्न में बदलना है, उस केस में मेरे ब्रदर आप जो है उल्टा करेंगे। क्योंकि संख्या में परसेंटेज लगाने के लिए आप 100 से गुणा कर रहे थे, तो परसेंटेज में वापस संख्या, वापस भिन्न, वापस दशमलव में जाने के लिए आप क्या करेंगे जी, 100 से भाग करेंगे। ये छोटी सी बेसिक बात है जो हमने आपको कल की क्लास में 6 बिंदुएं क्लियर करी थी, जिनमें बहुत शांति से आपको समझाया था मेरे भाई। पहली बात, किसी भी प्रकार की संख्या, किसी भी प्रकार का भिन्न, किसी भी प्रकार के दशमलव भिन्न को परसेंटेज में बदलना मतलब 100 से गुणा करना, किसी भी प्रकार के परसेंटेज को वापस से संख्या, वापस से भिन्न, वापस से दशमलव में बदलना मतलब 100 से भाग देना। ये 2 बातें हमने आपको समझा दी। आइए मेरे साथी तीसरी बात पे चलते हैं। लेके तीसरी बात क्या है वो समझ लेते हैं। तीसरी बात मेरे दोस्तों कुछ इस प्रकार का है, मैंने आपको बताया था परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी, परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी। तो मुझे अगर प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी में से किसी की बात करेंगे तो प्रतिशत वृद्धि जो होता है या प्रतिशत कमी जो होता है, उन दोनों में दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 2 वैल्यू अगर हमारे पास है तो दोनों वैल्यू का जो अंतर रहता है दोस्तों वही हमारा आंसर बनता है, चाहे बात वृद्धि की हो, चाहे बात कमी की हो। ये बात हमने कल की क्लास में सिखाई थी। कोई भी 2 वैल्यू है, दोनों वैल्यू के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वही आपका क्या है, न्यूमरेटर है, परसेंटेज वृद्धि में भी और प्रतिशत कमी में भी। मेरे साथियों अगर आप वृद्धि निकालना चाहते हो तो कल हमने आपको समझाया था जितनी छोटी संख्या से आप डिवाइड करेंगे उतना बड़ा रिजल्ट आएगा, और जितनी बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे रिजल्ट उतना छोटा आएगा, है ना। तो वृद्धि निकालने या कमी निकालने ऊपर डिफरेंस ही रहेगा। वृद्धि के लिए नीचे कम वाली वैल्यू, कमी के लिए नीचे वृद्धि वाली वैल्यू, मोर के लिए लेस, लेस के लिए मोर करना पड़ेगा। और मेरे साथ परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है, परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है। तो हो गया सिस्टम सेट। यानी तीसरी बात थी परसेंटेज मोर, डिफरेंस बाय लेस मल्टीप्लाई बाय 100। चौथी बात थी परसेंटेज लेस, डिफरेंस बाय मोर बाय 100। रटना नहीं है मेरे भाई। मैंने आपको समझाया था कि वृद्धि निकालनी हो तो कम वाले से डिवाइड, कमी निकालनी हो तो ज्यादा वाले से डिवाइड, है ना। रिजल्ट बड़ा चाहिए तो छोटे से डिवाइड करना पड़ेगा, रिजल्ट बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए तो बड़े वाले से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है मेरे साथी, क्लियर है, बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया। आइए मेरे साथी चलते हैं, आपको पांचवी और छठी बात बताते हैं। पांचवी छठी बात कुछ प्रकार की थी, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपसे कह रहा है कि ए का कितना परसेंट बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, या बी का ए कितना प्रतिशत है, ये थी आपकी दोस्तों पांचवी छठी बात। हमने आपको समझाया था अगर किसी संख्या के साथ का लगा है, किसी संख्या के बाद का लगा है, जिस संख्या के साथ का लगा, जिस संख्या के बाद का लगा, जिस संख्या के आगे का लगा है, वही संख्या हमारा बेस है, वही संख्या हमारा हर है, वही संख्या हमारा डिनोमिनेटर है। तो इसमें का ए के साथ लगा तो ए हमारा हर है, ए हमारा नीचे वाली वैल्यू है, अगली वैल्यू हमारी बी है, और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। ऐसे यहां भी बी के साथ का लगा, बी हमारा बेस है, बी हमारा हर है, बी हमारा डिनोमिनेटर है, अगली वैल्यू हमारा ए है, मल्टीप्लाई बाय गुरुजी क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा।
सीधी साफ बात है मेरे भाई, जिसके साथ ए का लगा है वही हमारा बेस है, जिसके आगे का लगा है वही हमारा हर है, वही हमारा डिनोमिनेटर है, वही हमारा नीचे वाली वैल्यू है, और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो यहां तक की क्लास हमने कल आपको समझाई थी, ये 6 बातें हमने आपको समझाई थी मेरे दोस्त, ये 6 बातें मेरे साथी आपको हमने समझाई थी। आप सभी साथियों से मैंने आपको पहले क्लियर कर रखा था मेरे भाई कि मैथ्स में आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको किसी एक टीचर से ही पढ़ना है। आपको जिस भी टीचर का पसंद आता है उससे पढ़िए और पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। आप बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट मत होइए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, सारी क्लासेस आपको नहीं लेने हैं, किसी एक टीचर के मैथ्स पढ़ने हैं। अच्छा, आप हो सकता है ये क्लास का टाइम कल से मैं 1 बजे कर दूं, तो 1 बजे भी हो गया तो भी आप ध्यान रखिएगा कि हो सकता है क्लास 1 बजे हो जाए, ध्यान रखिएगा। तो मेरे दोस्त बिल्कुल जीरो से उठाएंगे, एकदम शून्य से शिखर तक लेके जाएंगे, ये आपसे बात है, ये आपसे गारंटी है मेरे भाई। हमने आपको 6 बातें बताई। पहली, संख्या भिन्न या दशमलव को परसेंटेज में बदलना, 100 से गुणा करना, परसेंटेज को वापस से संख्या, वापस से भिन्न, वापस से दशमलव में बदलना, 100 से भाग देना, परसेंटेज वृद्धि निकालना है या परसेंटेज कमी निकालना है तो दोनों वैल्यू के बीच का अंतर आपको ऊपर रखना पड़ेगा। वृद्धि निकालना है तो कम वाले से डिवाइड करना पड़ेगा, कमी निकालना है तो ज्यादा वाले से डिवाइड करना पड़ेगा, परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। पांचवी बात हमने कहा ए का कितना परसेंट बी है, या बी का कितना परसेंट ए है, या बी का ए कितना परसेंट है, या ए बी का कितना परसेंट है। ऐसे प्रश्नों में जिसके साथ का लगा है वही हमारा बेस है, वही हमारा हर है, वही हमारा डिनोमिनेटर है। अगली वैल्यू हमारा क्या है गुरुजी, अंश है, और मल्टीप्लाई बाय गुरुजी क्या है 100 है। सीधी साफ बात है मेरे भाई, क्लियर, पक्की बात, बिल्कुल तगड़ी बात। चलो मेरे दोस्तों, तो चलिए हमने कल की क्लास में 2 बातों की प्रैक्टिस कर ली थी। हमने किसी को परसेंटेज में कैसे बदले इस बारे में चर्चा हो रखी है, हमने किसी को भिन्न में कैसे बदले इस बारे में चर्चा हो रखी है। अब हमें परसेंटेज मोर का चर्चा करना है, परसेंटेज मोर वाले प्रश्न थोड़े से करने हैं, प्रतिशत वृद्धि वाली बात थोड़ी सी करनी है। आज की क्लास में हमने परसेंटेज कमी वाली बात करनी है। आज की क्लास में हमें ए का कितना परसेंट बी वाली बात करनी है। आज की क्लास में बी का कितना परसेंट ए वाली बात करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और मैंने आपसे पहले बता रखा मेरे साथी कि अभी चैप्टर शुरू नहीं हो पाएगा, 4-5 दिन तो मैं लूंगा सिर्फ फाउंडेशन बनाने में, छोटे-छोटे डॉट कनेक्ट करने में, छोटी-छोटी बात बताने में, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं सब पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए, सब पढ़ाऊंगा बेटा, बस तुम सब्र करके रखना। जिसकी भी क्लास चले बेटा, किसी एक क्लास लेना है। मैथ्स में आपको कोई एक ही क्लास लेना है, रीजनिंग में भी कोई एक ही क्लास लेना है, बाकी में तो सारे लेने हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आपके पास काफी ऑप्शन है, आपको कोई एक ही क्लास लेना है। सब पढ़ाएंगे बेटा, एडवांस अरिथमेटिक्स सब पढ़ाएंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। आज मैं विवेक सर से बात कर लूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो, बात मत करिएगा बेटा, प्लीज बात मत करिएगा। प्रश्नों पे हम आ गए हैं, बड़े आराम से प्यार से जीरो से उठा रहे हैं। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि चैप्टर अभी शुरू नहीं हो पाएगा, अगले 4-5 दिन तक हम केवल फाउंडेशन खेलेंगे, जीरो वाली बातें करेंगे, फिर हीरो वाली बातें करेंगे। दोस्त पहला प्रश्न करें दोस्तों, एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए हो गया है, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। फोकस करिएगा, एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपए से बढ़ाकर क्या हो गया, 9000 रुपए हो गया है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है। प्रश्न में जब भी आपको पढ़ना तो आपको पहली नजर मारनी है कि आपको क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है या प्रतिशत कमी निकालनी है, प्रतिशत मोर निकालनी है या प्रतिशत लेस निकालनी है। आपने कहा सर जी प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, पहला तरीका तो ये है गुरुजी, परसेंटेज मोर निकालना है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया बेटा, प्रतिशत वृद्धि निकाली हूं और चाहे प्रतिशत कमी निकाली हूं, जो आपके पास दो वैल्यू है, दोनों वैल्यू का डिफरेंस लेना पड़ेगा, आपको दोनों वैल्यू के बीच का अंतर लेना पड़ेगा। और इस बात को बताने से पहले मुझे छोटी सी बात और आपको समझानी है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि भाई कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन और कुछ फ्रैक्शन के परसेंटेज का रूप भी आपको पता होगा। हालांकि इसके बारे में आगे बड़ा डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हाई हेलो आपका हो जाना चाहिए इन डेटाओं के साथ। जैसे मैं कहूं, एक को अगर आप परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 100%। अगर आप 1/2 को में 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा गुरुजी 50%। अगर आप 1/3 में 100 से गुणा करेंगे तो आएगा भैया 33 सही 1/3%। अगर आप 1/4 में 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 25%। अगर आप 1/5 में 100 से गुणा करेंगे तो आएगा भैया 20%। अगर आप 1/6 में 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। अगर आप 1/7 में 100 से गुणा करेंगे तो आएगा भैया 14 सही 2/7%। ये कुछ वैल्यू है जिनके बारे में अगर आपको पता होगा ना तो काफी आप समय बचाएंगे। अच्छा, इनको पता और इनको पता ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं चाहता हूं कि इनके साथ थोड़ा सा फक्का हाई हेलो हो जाए। बाकी पूरा डिटेल, पूरा पोस्टमार्टम इसके बारे में भी आगे। ये ब्लर क्यों हो रहा है कैमरा, कैमरा ब्लर हो रहा है क्या। ठीक है दोस्त, आइए 1/8 को गुरुजी अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो आप जानते हैं 100 से गुणा करेंगे 12.5% आएगा। ये वैल्यू कुछ है रेडीमेड फॉर्म में, अगर पता होंगे तो आप स्पीड बढ़ा पाएंगे, नहीं पता होंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगेगा बेसिक से करने में। तो थोड़ा समय लीजिएगा, मैं हर दिन आपको इन वैल्यू के बारे में चर्चा कराऊंगा, ताकि मैं आप चाहता हूं कि ये बात आप समझें और इन बातों से आपका हाई हेलो रोज होता रहे, ताकि जब हम प्रश्नों में इनका इस्तेमाल करें तो फिर आपको नया ना लगे, ये बिल्कुल पुराना लगे। और ये भी कह रहा हूं कि अगर आपको नहीं पता होगा तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएंगे, बड़े आराम से आप जवाब दे पाएंगे, लेकिन समय बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 1/12 को क्या बोलते हैं मेरे भाई, 100 से गुणा करते हैं तो 12×96, 8 से ही 1/3%। 1/14 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे गुरुजी तो 7 से ही 1/7%। ये वैल्यू मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखिए, क्योंकि लिखने से दिमाग में ज्यादा छपता है, देखने से बोलने से बात बनती नहीं है इनमें। तो ये वैल्यू के साथ थोड़ा सा आपको गो थ्रू होना पड़ेगा, इन वैल्यू को थोड़ा खेलना पड़ेगा। नंबर, फ्रैक्शन, नंबर, परसेंटेज, ये खेल आपको आना चाहिए थोड़ा सा। 1/15 का मतलब गुरुजी 6 से ही 2/3 होता है। 1/16 को गुरुजी परसेंटेज में बोलते हैं 6 से ही 1/4%। 1/20 की अगर हम बात करें गुरुजी तो परसेंटेज में बोलते हैं इसको 5%। आइए 1/24 की बात करें तो 24 96, 4 से ही 1/6%। 4 से ही 1/6%। 1/25 का मतलब होता है मेरे भाई 4%। 1/30 को बोलते हैं 3 से ही 1/3%। 1/40 को बोलते हैं 2.5%। और 1/50 को बोलते हैं 2%। ये कुछ वैल्यू है जिनका आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, लेकिन अभी आपको बस केवल हाई हेलो कर पा रहा हूं दोस्तों, हाई हेलो कर रहा हूं, मतलब बस इनको जानिए, पहचानिए, बस जानते रहिए। बाकी अभी हम इसके बारे में पूरा पोस्टमार्टम आगे की क्लासेस में आपको बताएंगे। आपको बस इसको लिख लेना, बस एक बार लिखना, जब भी समय मिले तो आप इनके साथ खेलिए, कैसा क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब से आ रहा है, तो बस इसको आप जानते रहिए। ये कुछ फ्रैक्शंस वाली वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है। लेफ्ट हैंड साइड की किसी भी वैल्यू को अगर आप परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे और राइट हैंड साइड वैल्यू पालेंगे, और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू आ जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को 100 से गुणा करेंगे राइट हैंड साइड वाली वैल्यू, और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को अगर आप 100 से भाग देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू आ जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है। हालांकि अभी इसका कोई लोड नहीं है, ये कैसे आया, क्यों आया, कहां से आया, कैसे बन रहा, कैसे हो रहा है, सब समझ नहीं आ रहा, अभी इसके बारे में चर्चा होगी, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी बस इसको जानते रहिए। आइए यहाँ पे आ जाते हैं जहां पे हम थे पहले से। एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 रुपए हो जाता है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो मेरे साथी, मैंने आपसे कहा कि आपको जब प्रश्न पढ़ना है तो पहली नजर आपको ले जानी है भैया कि क्या पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है या प्रतिशत कमी पूछ रहा है, परसेंटेज मोर पूछ रहा है या परसेंटेज लेस पूछ रहा है। तो आपने कहा सर जी कि आपसे परसेंटेज मोर पूछ रहा है, तो हमने कहा मोर पूछे चाहे लेस पूछे, हमें दोनों वैल्यू का डिफरेंस चाहिए। एक वैल्यू 8100 है और दूसरी वैल्यू 9000 है, दोनों के बीच का अंतर क्या है, 900 है।
डिवाइड बाई, मोर के लिए नीचे लेस, छोटी वाली वैल्यू नीचे रखनी पड़ेगी, 81 नीचे रखनी पड़ेगी, और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज में बदलना है गुरुजी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे गुरुजी, 9 से एक बार में कट जाएगा, 9 से 9 बार में कट जाएगा, और ये 1/9 इसलिए तो आपको चार्ट बताया है ताकि आप इस 1/9 के बारे में अगर आप जानते हैं तो बड़े आराम से क्या पाएंगे सर जी, 1/9 को हम परसेंटेज में बोलते हैं 11 से 1/9%, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इसको थोड़ा सा प्रॉपर करना पड़ेगा। प्रॉपर कैसे करेंगे मेरे भाई, 1/9 गुणे 100 यानी 100/9, 100 में 9 से भाग देंगे बेटा, 9 1 9 9 1 11 से 1/9%, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा डिटेल तरीके से। ठीक दोस्त, आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेरी है, क्लास के आखिरी 5 मिनट में हम आपसे बात कर लेंगे। अभी प्लीज आपसे निवेदन है, पढ़ लेते हैं। आइए, एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन जो प्रो खिलाड़ी होंगे ना, जो हैवी ड्राइवर होंगे ना, जो हैवी ड्राइवर होंगे वो ऐसे नहीं करेंगे, वो खेलेंगे। कैसे खेलेंगे, एक बात मैं बताता हूं दोस्तों कि प्रश्न आपने पढ़ लिया कि आपको क्या पूछा गया, परसेंटेज मोर, प्रतिशत वृद्धि पूछा गया। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, जब भी कभी आपसे प्रतिशत पूछा जाता है ना, तो आपके प्रश्न में जो डेटा दिया गया है, आपके प्रश्न में गुरुजी जो डेटा दिया गया है ना, उस डेटा का कोई मतलब नहीं है। आप उस डेटा से भी सॉल्व करेंगे जब भी वही आंसर आएगा, और आप उस डेटा को कट्टम कुट्टी रेशियो बना लेंगे तब भी वही आंसर आएगा। जैसे देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो क्या होगा गुरुजी, कैंसिल आउट, और 9 से कितनी बार में कटेगा गुरुजी, 9 बार में, और 9 से कितनी बार कटेगा गुरुजी, 10 बार, 9 से कितनी बार 9 बार में, 9 से कितनी बार 10 बार में, 9 और 10 के अनुसार अगर आप देखिए रेशियो में, तो हमें चाहिए मोर चाहे लेस चाहिए, ऊपर डिफरेंस रखना पड़ेगा, 9 और 10 का डिफरेंस 1 आएगा, और मोर के लिए नीचे लेस वाली वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू 9 आ जाएगी, और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा। और 1/9 को भी थोड़ी देर पहले बताया क्या बोलते हैं दोस्तों, 11 से 1/9, अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते तो बेटा 100 में 9 से भाग देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन आंसर हो जाएगा 11 से ही 1/9। बताइए मेरे दोस्त, ये आपत्ति विपत्ति चायपत्ती फुलपत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती धूपबत्ती तो बताइए। कल की क्लास में अगर आप जुड़े हैं तो बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे, अगर आप कल की क्लास में नहीं जुड़े हैं तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि मुश्किल लग रहा हो, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो। तो मैथ्स में एक ही चीज है कि अगर आप रेगुलर है ना तो धुआं उठा देंगे, अगर आप रेगुलर नहीं है ना तो थोड़ा सा आपको मुश्किल क्या ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मैंने आपसे 3 ही वादे लिए हैं कि आप रेगुलर आइए, आप समय से आइए, आप प्रतिदिन आइए, आप रिवाइज करके आइए, आप अनुशासित होकर पढ़िए, आप कमेंट में मत लीजिए, बाकी सब मेरे को छोड़ दीजिए, धुआं उठा देंगे, आग लगा देंगे, मैथ्स के लिए आप सिलेक्शन को नहीं रुकने देंगे, जीरो से उठाएंगे, एकदम शिखर तक लेके जाएंगे। आइए मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दोस्तों, यदि ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। पहला नजर हमारा यही जाएगा कि पूछ क्या रहे हैं आप, तो आप लिखा प्रतिशत कम यानी परसेंटेज लेस। तो पहला तरीका बच्चों वाला तरीका, जो हैवी ड्राइवर नहीं है वो कैसे करेंगे, और जो हैवी ड्राइवर है वो कैसे करेंगे। जो हैवी ड्राइवर नहीं वो ऐसे करेंगे, ए बी से 40% अधिक है, बी से जिसके नाम क्या से है वही हमारा बेस है, तो अगर हम बी को 100 मान लेंगे तो ए हो जाएगा 40% अधिक यानी कितना 140 हो गया। दो वैल्यू हमारे पास, क्योंकि हमें अगर परसेंटेज मोर पूछ रहा है या परसेंटेज लेस पूछ रहा है तो दो वैल्यू हमारे पास होना चाहिए, दो वैल्यू हमारे पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दो वैल्यू है हमारे पास, एक है 100 दूसरा 140। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज लेस। मैंने कहा दोस्तों परसेंटेज लेस चाहिए या परसेंटेज मोर चाहिए, आपको दोनों वैल्यू का फर्क लेना है, डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। तो 100 और 40, 140 में कितने का अंतर है गुरुजी 40। और मैंने कहा था लेस निकालने के लिए नीचे मोर, छोटा रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट हर बड़ा होना चाहिए, तो दोनों में मोर बड़ा कौन है गुरुजी 140। और परसेंटेज में बदला है गुरुजी तो मल्टीप्लाई बाय 100, ना कोई इफ ना कोई बट, प्रश्नों के आंसर 67 गुरुजी 0 से 0 का सफाया, 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से गुरुजी 7 बार में कटेगा, तो 1/7। अब देखो जो जानते हो बड़ा तगड़ा खेलेंगे, 1/7 का मतलब होता है 14 समथिंग, तो 2/7 का मतलब 28 समथिंग, या 1/7 का मतलब 14 से 2/7, तो 2/7 का मतलब 28 से 4/7। और अगर आपको ये चीज आती है तो वैल्यू बड़े जल्दी से आएगा, नहीं जानते तो सर जी आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, 2 गुणे 100 यानी 200 करना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 14 करेंगे, 7 56 करेंगे, है ना, ऐसा करके आपको सिस्टम आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ऐसा करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन का परसेंटेज का फ्रैक्शन डायरेक्टली पता हो तो काफी आप समय बचा ले जाएंगे, और अभी आपको इन समय बचाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, भी बड़े आराम से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है। तो एक तरीका तो दोस्तों ये है कि आप ऐसे पढ़ें, ऐसे सोचें, ऐसे समझें। दूसरा तरीका क्या है गुरुजी कि आपसे प्रश्न पूछ रहा था परसेंटेज लेस। देखो मेरे दोस्त, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कभी आपके पास परसेंटेज आएगा, जैसे मैं आपके सामने 20% लेके आ रहा हूं, तो कोई भी परसेंटेज को 3 प्रकार से दिखाया जा सकता है, 3 प्रकार से दिखाया जा सकता है, 3 प्रकार से बताया जा सकता है, 3 प्रकार से जताया जा सकता है। या तो आपको अगर कोई परसेंटेज दिया है तो कहेगा भैया वो परसेंटेज आपको बढ़ाना है, वृद्धि करनी है, जोड़ना है वो परसेंटेज, या तो कहेगा परसेंटेज कमी का परसेंटेज है, परसेंटेज कम हुआ है इतना, और या तो कहेगा ना तो वृद्धि हुआ ना तो कमी हुआ, परसेंटेज 20% हो गया है। अच्छा, ऐसे केसेस में, तीनों केसेस में आपको क्या करना है, शांति से सबसे पहला काम है किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलिए। मैंने आपको बताया बेटा कि फ्रैक्शन को जब भी कभी परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे तो 20% को भिन्न में बदलेंगे, 20/100 क्या आएगा गुरुजी 1/5। 20% को भिन्न में बदलेंगे क्या आएगा बेटा 20/100 1/5। 20% को भिन्न में बदलेंगे 20/100 क्या आएगा गुरुजी 1/5। ठीक है, ठीक है, क्लियर, बहुत सुंदर बेटा। अब देखिए मेरे दोस्त, मैंने कहा जैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे दोस्तों, तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो इसका प्रारंभिक मान होता है, इसका पहले वाला मान होता है। तो पहले वाला मान हर वृद्धि में भी है, पहले वाला मान हर कमी में भी है, और पहले वाला मान हर ना वृद्धि ना कमी जब भी नॉर्मल नोट पे है तब भी है। अगर दोस्तों वृद्धि की बात कर रहा है तो बाद वाला मान 5 से बढ़ के हो जाएगा 6। अगर मेरे दोस्त कमी की बात कर रहा है तो बाद वाला मान 5 से कम होकर हो जाएगा 4। और अगर आपका मान ना तो वृद्धि करना ना तो कमी करना हो जाना है, तो जो आपका अंश में लिखा हुआ आपका बाद वाला मान है, अंश में लिखा हुआ मान एक ही आपका बाद वाला मान है। ये कुछ बातें हैं, कुछ बारीकियां हैं जो बहुत धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा कि कोई परसेंटेज या तो बढ़ाने के लिए बोला जाएगा, कोई परसेंटेज या तो आपको घटाने के लिए बोला जाएगा, या तो कोई परसेंटेज हो जाने के लिए बोला जाएगा। सबसे पहला काम है परसेंटेज को भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलने के बाद भिन्न का जो डिनोमिनेटर जो है, जो नीचे वाली वैल्यू है, वही आपका प्रारंभिक मान है, मूल संख्या का काम करेगा। बाद वाली संख्या बढ़ानी है तो 5 से बढ़ाया 6, बाद वाली संख्या घटानी है तो घटा दिया 4, बाद वाली संख्या हो जानी है 1। हो गया सिस्टम सेट। अब आइए इसको जहरीली तरीके से डस लेते हैं। कैसे डसेंगे, ऐसे डसेंगे, कैसे डसेंगे, ऐसे डसेंगे, सिस्टमेटिक डसेंगे, सिस्टम से डसेंगे। भैया 40% को भिन्न में क्या बोलते हैं, 40% का मतलब 2/5, 2/5। 40/100 काटेंगे बेटा तो 2/5 आएगा। मैंने कहा जिसके साथ का लगा है, जिससे से बना है, जहां बेस बना है वही हमारा 5 है, और ये बढ़ाना है तो 5 से तो बढ़ाएंगे, बदला क्या आएगा 7 है। यानी हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक 5 और एक 7। वृद्धि निकालनी हो चाहे कमी निकालनी हो, दोनों के बीच का अंतर लेना पड़ेगा। तो और कमी निकालने के लिए नीचे बड़ी वाली वैल्यू 5 और 7 में बड़ा वाला वैल्यू है 7 और मल्टीप्लाई बाय 100। 1/7 का मतलब 14 समथिंग, 2/7 का मतलब 28 समथिंग। अगर आपको पता है फ्रैक्शन के साथ आप खेलना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो बड़े आराम से 200 में 7 से डिवाइड करके ही आप सॉल्व करेंगे, है ना दोस्त। कोई दिक्कत वाली बात तो ना है मेरे भाई जी, है ना।
बहुत सुंदर मेरे दोस्त। आइए मेरे शेरों, मेरे चीतों, मेरे नासपीटों, बहुत आराम से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, काटना नहीं आ रहा, गुड़ा करना नहीं आ रहा, भाग करना नहीं आ रहा। अभी आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा। और सभी साथियों से विनम्र निवेदन है, कमेंट ऑफ कर दीजिएगा, कमेंट फुल स्क्रीन पे हो जाएगा, क्योंकि अगर पढ़ना है तो बड़े शिद्दत से आपको बैठना पड़ेगा। आप कहीं मैथ्स पढ़ने के लिए बेड पे लेटे हुए हैं और बढ़िया सा जो है कोई फ्रूट्स वगैरह खाए जा रहे हैं, पॉपकॉर्न वगैरह खा के बढ़िया से मूवी जैसे अगर मैथ दिख रहे हैं, तो मैथ नहीं आएगा बेटा। मैथ के लिए डिसिप्लिन में आप क्या करेंगे ब्रदर? डिसिप्लिन में बैठेंगे। डिसिप्लिन में बैठेंगे तो क्या करेंगे बेटा? कुर्सी चेयर पे बैठे प्रॉपर फुल स्क्रीन पे फोन कर ले, और जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे आप भी पढ़ने की कोशिश करें। बातचीत बिल्कुल अलाउड नहीं है, कमेंट में बिल्कुल चीचा मत करिए, क्योंकि मैं कमेंट बिल्कुल इग्नोर करता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाने आया हूं और आप पढ़ने आए हैं, और शिद्दत से सुनने से उठाऊंगा, लेवल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ये आपसे वादा है। मैथ्स में अगर आप रेगुलर जुड़ गए, मैथ की सारी समस्या समाप्त कर दूंगा, ये आपसे वादा है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये भैया, यदि अब देखो एक भैया आए हैं, तले थल्दी थल्दी नौ थो है, नौ हदाल तो है ही नहीं, थल्दी नौ थो नहीं, नौ हदाल है। अब ऐसे भैया तो होते हैं ना, वो पलते लिखते नहीं है, वो टाइम पास करने चले जाते हैं। ये भैया कल नहीं आए होंगे, ये बीच में ये ऐसे भैया क्या करते हैं जानते हैं? चलती क्लास में ऐसे पहले आगे ऐसे ऐसे करते हैं, चलती क्लास में पहले ऐसे आगे करके घुसते हैं, ऐसे करके अब कुछ कैसे करते हैं? जल्दी मैं आ गया, जल्दी नौ थो नहीं आएगा, नौ हदाल लेगा। इनको सर पांव के बारे में कुछ पता नहीं, कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इनको 9000 आएगा, 9000 बकलो लो क्या? शुरू की कोई बात समझी नहीं है। मैंने कहा बेटा वृद्धि हो चाहे कमी में अंतर लेना है, दोनों के बीच का अंतर 8100 और 9000 में कितने का अंतर है? 900 का अंतर, वो चाहिए अपने को। तो बीच में आओगे तो मैथ में हवा भी ना लगने का, दुनिया के किसी टीचर से पढ़ लेना बेटा। रेगुलर आओगे, समय से आओगे, रिवाइज करोगे तो मैथ आएगी, वरना राम राम मेरे भाई, टाइम पास करने आया हो, हमारी क्लास में ना हो पाएगा। फिलहाल अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्तों। कह गुरुजी यदि x y से 6 गुना है, y x से कितने परसेंट कम है? तो मैंने हमसे क्या पूछा गुरुजी? परसेंटेज कम, यानी परसेंटेज कम, यानी परसेंटेज लेस। ठीक है सर जी। अब हमसे कह रहा है x y से 6 गुना, y से y बेस बनाएंगे, y को 1 अगर मान लें तो x हो जाएगा 6 गुना, नहीं 6। ठीक है दोस्त, अच्छा बात है मेरे ऊपर, ये आपत्ति विपत्ति चापत्ति होई नहीं, सेट मामला है। आइए मेरे साथी, अब हमसे कह रहा है हमसे कमी पूछी या वृद्धि पूछी, हम क्या करते हैं? दोनों वैल्यू का डिफरेंस, 6 और 1 का डिफरेंस गुरुजी क्या आएगा? 5 है। और मैंने कहा था लेस के लिए नीचे मोर वाली वैल्यू, दोनों में बड़ा वाला कौन सा है गुरुजी? 6 है, और गुरुजी मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो साथी 1/6 को जानते हैं कि 16 समथिंग होता है, तो कहेंगे 5/6 16 80 से ऊपर जाएगा, 80 से ऊपर गुरुजी ये वाला आंसर है। और जो ये कलाकारी नहीं जानते हैं तो वो आराम से करेंगे। कैसे करेंगे गुरुजी? 5/100 यानी 500/6, 500/6 यानी 6 48, 80 के आसपास एक ही ऑप्शन है, डी टिक करेंगे, चौड़े होकर आगे बढ़ जाएंगे। बोलो मेरे शेर, है ना? इजी है, पक्का है, इजी, बहुत तगड़ा मेरे दोस्त। आइए सिस्टम पढ़ देते हैं, बहुत आराम से चलेंगे। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया है कि अभी ये परसेंटेज शुरू नहीं हो रहा है। मैंने कहा जैसे आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD आपको आना चाहिए, वैसे ही परसेंटेज पढ़ने के लिए बहुत छोटी छोटी बारीकियां आपको पता होनी चाहिए, और उन्हीं छोटी छोटी बारीकियों पे भी हम अगले 4-5 दिन काम करने वाले हैं। जब ये सारे डॉट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, जब भी हम चैप्टर शुरू करेंगे, जब भी परसेंटेज का टाइप नंबर 1 शुरू हो पाएगा। इस वीक तो ये नहीं हो पाएगा, अगले वीक से ही ये टॉपिक शुरू हो पाएगा, जिसमें हम टाइप वाइज टाइप आपको सेट करने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, जिनका काम होता है सल्दी बस हमारा एतबाल नाम ले लो, थल्दी थल्दी प्लीज एतबाल नाम ले लो। आप एतबाल नाम ले लो दे तो इतनी लोध है, हम तो दान देंगे, हमारा भवताल टाइट हो जाएगा, और अगर खुदा ने खास्ता हम थलक नहीं हो पाए, नहीं पल पाए, क्योंकि हम पल तो ऐसे नहीं ले हैं। अगर हम नाम बुलवाना चाहते तो हम कहां पल रहे हैं? हम तो अपना नाम बुलवाने में इंटरेस्टेड थे, तो हम चुनाव लड़ जाएंगे भक्त में, तब लोग हम तो दानते रहेंगे तो हम जीत जाएंगे। बतलोल पलने आए हो, पल लो, फालतू बातें मत तलो। तुम हमारी क्लास में अगर बतलोली तलो देना तो हमारी क्लास बतलोली के लिए नहीं, हमारी क्लास थी पलने के लिए, थानती थे। आइए पढ़िए और अगले प्रश्न में आइए। आइए मेरे दोस्त, बेटा नहीं आएगा, बीच में आओगे नहीं आएगा, कट टू कट में बात बोल रहा हूं बेटा। अगर आप शुरू से आएंगे, रेगुलर आएंगे, प्रतिदिन आएंगे, तभी आपको क्लास में कुछ बात समझ में आएगी, क्योंकि मैं चीजों को कनेक्ट कराता हूं। अगर आप रेगुलर नहीं आएंगे, ये समझ लो। मुझे कह रहा है कॉन्सोनेंट शब्द के स्वरों की संख्या का परसेंटेज उसके व्यंजन की संख्या के परसेंटेज से कितना परसेंट कम है? फिर से हमने प्रश्नों पे ध्यान दिया, क्या पूछ रहा है हमसे? परसेंटेज कम यानी परसेंटेज कमी, यानी परसेंटेज लेस। अब स्वरों की संख्या बेटा आप जानते हो कि इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं, और बाकी क्या होते हैं? बाकी व्यंजन होते हैं। तो आइए इस लेटर के अंदर देखिए कितने स्वर हैं। एक स्वर तो ओ है, एक स्वर ओ है 2, एक स्वर ए है, यानी कितने वाले गुरुजी? 3। उसका तुलना कैसे करना है? व्यंजन से, तो बाकी बचे हुए व्यंजन 1 2 3 4 5 6 6 कॉन्सोनेंट। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया दोस्तों, परसेंटेज निकालना है ना, तो एक्चुअल वैल्यू से परसेंटेज निकाले तब भी वही आएगा। आप इसको अनुपात बना देंगे जब भी वही आएगा। कोई आपत्ति विपत्ति चापत्ति फुलपत्ति अगरबत्ती मोमबत्ती धूपबत्ती नहीं होनी चाहिए, आपको फोकस करिएगा। क्या पूछ रहा है गुरुजी? परसेंटेज लेस, परसेंटेज लेस। मैंने कहा परसेंटेज लेस हो चाहे परसेंटेज मोर हो, दोनों वैल्यू के बीच का फर्क हमें चाहिए ऊपर, और लेस के लिए नीचे मोर वाली वैल्यू गुरुजी 2 और मल्टीप्लाई गुरुजी 100। अभी थोड़ी देर पहले 1/2 को समझाया है, क्या बोलते हैं? 50%। 50% इज द राइट आंसर मेरे शेरों, मेरे चीतों, मेरे नासपीटों। बहुत फोकस करके चलना, छोटा छोटा डॉट कनेक्ट करना है मेरे दोस्त, छोटा छोटा डॉट। जीरो से उठाऊंगा, शून्य से उठाऊंगा, शिखर तक ले जाऊंगा। एक सिंगल शिकायत आपको मौका नहीं दूंगा, एक सिंगल शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जब चैप्टर खत्म करूंगा ना मेरे ब्रदर, तो 100% मैं कह रहा हूं कि दुनिया का कोई भी बुक उठा लेना, कोई भी लेवल का प्रश्न उठा लेना, तुमसे ना टकरा पाएगा अगर तुम रेगुलरिटी मेंटेन करोगे तो। वादा है तुमसे बेटा, जिम्मेदारी मुझे अच्छे से निभानी आती है, अभी आप ये महसूस कर लोगे अगले 4-5 दिन में। फिलहाल क्लियर है क्या? कोई आपत्ति विपत्ति चापत्ति फुलपत्ति अगरबत्ती है क्या? मोमबत्ती धूपबत्ती है क्या? संपत्ति तो तुम्हें वैसे भी नहीं है, सैलरी आएगी तो संपत्ति बनेगी, और सैलरी कब आएगी? जब तुम सिलेक्शन लोगे, सिलेक्शन कब लोगे? जब तुम ढंग से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे कब? जब तुम रेगुलर आओगे, रेगुलर कब आओगे? जब तुम अपने काम के प्रति जिम्मेदार होगे। जितने भी लोग रिपीट वाले होंगे ना, वो ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो में अपने प्रश्नों को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। मैं जानबूझ के स्पीड बहुत हल्का रख रहा हूं, शुरुआत में बहुत जीरो लेवल से उठा रहा हूं, बस अगर आपको रिपीट चाहिए तो रिकॉर्डेड वीडियो से मत लीजिएगा। रिपीट का चांस नहीं होगा भैया, लाइव क्लास में रिपीट का चांस नहीं होगा। आप रिकॉर्डेड वीडियो में इसको रिपीट कर सकते हैं 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार 1000 बार, एक बार नहीं समझ में आएगा अगर फुल फोकस करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5, गुरुजी कह रहा है कि यदि शब्द फोटोग्राफ में पीएच के बजाय एफ लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी? फिर से कह रहा है परसेंटेज कमी यानी परसेंटेज लेस आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्त, फोटोग्राफ में पीएच जब क्या दिया एफ, तो फोटोग्राफ में पीएच कहां है? यहां रख देंगे क्या गुरुजी? एफ। क्या पीएच कहीं और है? हां सर जी, यहां भी पीएच है, यहां भी रख देंगे गुरुजी एफ। ठीक है, ऐसा रखने से अक्षरों की संख्या कितना परसेंट कम हो जाएगी? तो पहले कितने अक्षर थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले अक्षर थे गुरुजी 10, और कम कितने हुए? 2 की जगह 1, 2 की जगह 1, 2 कम हुए और क्या 8 हो गए। पहले अक्षर थे गुरुजी 10, अब हो गए 8। मैं तो कह रहा हूं इतनी बड़ी वैल्यू लेके कहां जाइएगा? परसेंटेज निकालना तो इसको आप कट के छोटा पुट्टा कर सकते हैं, कट्टम पुट्टी कर दीजिए भैया, 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार।
दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और आप पहले से डिसाइडेड है कि आपको लेस निकालना है, कमी निकालनी है। तो मैंने आपको समझाया बेटा कि कमी निकालनी तो दोनों वैल्यू का इसका डिफरेंस 1 और लेस के लिए नीचे मोर वाली वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है बेटा 5 और परसेंटेज बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। 1/5 को क्या बोलते हैं बेटा 20%। थोड़ी देर पहले बताया था, ये काट लीजिए बड़े आराम से, 5 दूनी 10 और आगे 0 लिखा है। 20% इज द राइट आंसर मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे इत्र, मेरे चित्र, बोलो मेरे शेरों, मेरे मित्रों, मेरे चीतों। अगले प्रश्न पे आ जाओ। फिर बहुत नॉर्मल है, फिर भी अगर कोई समस्या हो तो रिकॉर्डेड क्लास से जरूर मदद लीजिएगा। आपकी पूरी कोशिश करेंगे मदद करने की। बेटा मेरा शाम 6 बजे अपनी यूट्यूब पे भी क्लास होती है, तो आप सभी प्रीवियस ईयर अगर आप देखना चाहते हैं कि पहले सालों में, पिछले सालों में जब यूपीएससी का पेपर हुआ तो किस लेवल का हुआ, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए, तो शाम 6 बजे रेगुलर मैं आपको एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर पढ़ाता हूँ। आप सभी साथी जरूर से जरूर इस क्लास में जुड़ा करें, शुरू से जुड़िएगा, रेगुलर जुड़िएगा, प्रतिदिन जुड़िएगा, जब जाके मैथ में कुछ उखाड़ पाएंगे आप। क्योंकि कभी कभी आएंगे बरसात की तरह आएंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, तो बर्बाद हो जाएंगे। एक ही सपना, एक ही टारगेट है, अब की बार एक रोजगार, अब की बार डबल स्टार, अब की बार अंतिम बार, अब की बार सपना साकार, अब की बार एसआई पार। और तुम्हारे सामने एक ही लाइन है जो मैं बार बार बोलता हूँ, कई बच्चों को बोला हूँ कि जान लगा दो या जाने दो। तैयारी कर रहे हो ना, पूरी जान लगा के करो यार, रहने दो नाटक मत करो पढ़ने का। जान लगा दो या जाने दो, जान लगा सकते हो तो ही शुद्ध में आओ। नाटक करने के लिए, फॉर्मेलिटी करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को बताने के लिए, दोस्तों को चढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो तो माफ करना मेरे भाई, ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जान लगा दो या जाने दो, एक ही लाइन, यही मोटिवेशन है, लिख देना अपने कमरे में, जान लगा देंगे, जाने नहीं देंगे मौका। गुरुजी कह रहा 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है, ध्यान देना बेटा, कितना अधिक है और कितना परसेंट अधिक है, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। एक कितना अधिक, एक प्रश्न तो ये होगा कितना अधिक है, और दूसरा प्रश्न मैं लिख रहा हूं कितना परसेंट अधिक है। एक एक शब्द आपका विकेट लेगा, कितना प्रतिशत अधिक है। अभी तो कितना अधिक है पूछा है, हमने दो प्रश्न बना दिए, पहला प्रश्न कितना अधिक है और दूसरा प्रश्न कितना परसेंट अधिक है। आइए जहर बोलते हैं इसमें, आइए लहर लूट लेते हैं इसका। तो 25 का 4/5 में 25 का मतलब मल्टीप्लाई गुरुजी 4/5 मतलब जानते हैं 4/5, ठीक है, एक वैल्यू ये है। दूसरी वैल्यू क्या है गुरुजी 80 का मतलब मल्टीप्लाई 30% मतलब 30/5। सिस्टम पाड़ दिया मेरे भाई, सिस्टम पाड़ दिया गुरुजी। कैलकुलेट करेंगे गुरुजी, 0 से 0 का सफाया, 0 से 0 का सफाया 8 से 24। कैलकुलेट करेंगे गुरुजी 5 × 25 5 बार में 5 का 20। तो पहले प्रश्न का जवाब ये है, अगर आप पूछ रहे हैं कि भैया इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कितना अधिक है, तो आप कितना अधिक, तो सीधा जवाब है कितना गुरुजी 4 अधिक है। यानी इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का जवाब क्या होगा बी जवाब होगा, कितना अधिक है तो 4 अधिक है। लेकिन गुरुजी अगर आप पूछ रहे कितना परसेंट अधिक है, परसेंटेज मोर पूछ रहे हैं, तो हमें चाहिए भैया डिफरेंस, तब भी डिफरेंस चाहिए, दोनों का डिफरेंस क्या है 4, लेकिन मोर के लिए नीचे लेस वाली वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू 20 मल्टीप्लाई गुरुजी 100। आप चाहते तो परसेंटेज निकाल रहे थे, काट भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वहां काटे यहाँ काटे, बातें की 20 500 4 5 20। अगर ऐसे करते तो आंसर क्या था 20 आता। यानी पहले प्रश्न के अनुसार आंसर 4, पहले प्रश्न के अनुसार आंसर 4 और दूसरे प्रश्न के अनुसार आंसर 20%। तो एक एक शब्द आपके विकेट लेके जाएंगे। तो क्या पूछना पड़े, ध्यान से आंखें बड़ी करके पढ़ना कि प्रश्न में हमसे पूछा कितना अधिक है तो डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्म में बताना पड़ेगा मेरे साथी 4 अधिक है, लेकिन मेरे साथी अगर आपसे पूछा कितना परसेंट अधिक है फिर आपको जवाब 20% देना पड़ेगा, 16% नहीं बेटा 20% मेरे दोस्त। ये कैसे किसी का 25 आ रहा किसी का 20 आ रहा है भाई, आपके कॉन्सेप्ट में खिचड़ी मच गई है क्या? ये कितना क्लियर कॉन्सेप्ट मैंने बताया मेरे भाई कि वृद्धि निकालनी हो चाहे कमी निकालनी हो, आपको ऊपर डिफरेंस ही लेना है। वृद्धि निकालनी तो नीचे कम वाली वैल्यू, कमी निकालनी तो नीचे उल्टा कहानी चलता है, मोर के लिए लेस, लेस के लिए मोर, मोर के लिए लेस, लेस के लिए मोर। छोटी वैल्यू डिवाइड करके रिजल्ट बड़ा आएगा, बड़ी सी डिवाइड करके रिजल्ट छोटा आएगा। कितनी अच्छे से क्लियर किया था, लेकिन आप रेगुलर है ही नहीं ना, आप बात को सीरियसली लेते ही नहीं ना, आप तो मोच काटने आते हैं, आप तो ढूंढने, आप तो घूमने आए हैं कि देखते हैं कौन ये टीचर कैसा पढ़ाता है। आप जज करने आए हैं, आप जजमेंट देने आए हैं ना, आपके इरादे अभी मजबूत नहीं हुए, अभी आपको पता नहीं है कि आपको पढ़ना किससे है और क्या पढ़ना है और किस तरीके का कंटेंट आपको चाहिए। आप तो टाइम पास कर रहे हैं ना, कभी इस टीचर की क्लास में, कभी इस टीचर की क्लास में। बेटा मैंने कहा कि मैथ्स और रीजनिंग में एक टीचर को ही चूज करना, देखना चाहो इसलिए एक हफ्ते हमने समय दिया था कि आप टीचर के पढ़ाने का तरीका आप बड़े आराम से देख लो पहले और डिसाइड कर लो, दिमाग में बैठा लो कि हमें इसी टीचर से बस पढ़ना है, बाकी टीचर की तरफ हम जाएंगे नहीं। एक टीचर पकड़ो, मैंने कहा मुझसे ही पढ़ो, दुनिया के किसी एक टीचर को पकड़ो, उसी से सिलेबस कंप्लीट करो, उसी से रिवीजन करो, उसी से प्रैक्टिस करो, उसी के साथ जब तक जुड़े रहो जब तक आपका सिलेक्शन हो। एक बार ढंग से पढ़ने के लिए एक टीचर से ही पढ़ना पड़ेगा। और आप जितने टीचर होते हैं सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन सबके पढ़ाने का अपना तरीका अलग अलग होता है, इसलिए एक ही प्रश्न के आंसर तक पहुंचने के एक नहीं कई तरीके होते हैं। तो जिससे आपका ट्यूनिंग सेट हो जाए, जिसकी बात आपको समझ में आए उसी से पढ़िए और अंत तक पढ़िए, एकदम जान लगा दीजिए, जाने मत दीजिए। गुरुजी कह रहा 70 का 4/5 भाग 112 का 5/7 भाग से कितना परसेंट का परसेंटेज लेस पूछ रहा है गुरुजी। तो ये लिखते हैं गुरुजी 70 का मतलब मल्टीप्लाई 4/5, पहली वैल्यू निकल गई। 112 का मतलब मल्टीप्लाई 5/7। सिस्टम पार देंगे गुरुजी, सिस्टम पार देंगे गुरुजी। 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 का 20 और 14 का 56। गुरुजी 7 से काटेंगे तो 7 का 7, 7 का 42 और 16 85, 16 85, 16 85। ठीक है दोस्त, अगला बेहतरीन। काटना पड़ता चाहो तो काट लो यार, 8 से 56, 8 भाग 180। क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए वैल्यू जितनी छोटी करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत ना है मेरे भाई। निकालना क्या गुरुजी, परसेंटेज लेस, परसेंटेज कमी। मैंने कहा लेस निकालना चाहे मोर, दोनों के बीच का अंतर 10 और 7 का अंतर गुरुजी 3 और लेस के लिए नीचे मोर वाली वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू गुरुजी 10 और परसेंटेज में बदलना है तो गुरुजी मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 का सफाया 3 धामे 30% इज द राइट आंसर मेरे शेरों, मेरे चीतों, मेरे नासपीटों, मेरे चपलंजों। कोई आपत्ति है क्या, कोई विपत्ति है क्या, कोई चापत्ती है क्या, कोई फुलपत्ती है क्या, कोई धूपत्ती है क्या, कोई अगरबत्ती है क्या, कोई कुछ भी है क्या तुमको? नहीं, ना कोई इफ ना कोई बट, प्रश्नों के आंसर सटासट। यहां तक बात क्लियर है क्या? पहली दो बातों से रिलेटेड हमने पिछली क्लास में बात करी थी, अगली दो बातों से रिलेटेड हमने आज की बात करी है, लेकिन अभी भी दो बातें बती हैं। दो बातों की हम देते हैं। एक का कितना परसेंट बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, ये वाली बात अभी करनी है। या बी का कितना परसेंट ए है, या ए का कितना परसेंट, ए का बी कितना परसेंट है, या बी का ए कितना परसेंट, ये सिस्टम को समझना है। तो मैंने आपको समझाया जिस संख्या के साथ का लगा है, जिस संख्या के बाद का लगा है, जिस संख्या के आगे का लगा है, वही हमारा बेस, वही हमारा हर, वही हमारा डिनोमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू। अगली वैल्यू चाहे आगे हो, पीछे हो, दाएं हो, बाएं हो, चाहे जहां हो, वही हमारा आंसर है। दोस्तों परसेंटेज में बदलना है ना तो मल्टीप्लाई बाय 100 है, यही सिस्टम है, यही सेट करना है। इस सिस्टम को सेट करना है बड़े प्यार से, ठीक है दोस्त। बहुत सिस्टम बिल्कुल जहरीला 10 लिया आप सभी ने, आइए थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लिया जाए। आइए मेरे दोस्त, आइए
प्लीज बच्चे नहीं है, बहुत प्यार से चलेगा। गुरुजी पहला प्रश्न आ गया हमारे सामने, पांचवी छठी बात को समझा रहे हैं हम। पहली दूसरी बात को समझाया, उसके क्वेश्चन करा दिए कल की क्लास में। तीसरी चौथी बात मोर लेस को समझाया, आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। पांचवी छठी बात को भी हमने समझाया, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करना बाकी है। गुरुजी का 12 का कितना परसेंट 84 है, तो मैंने कहा जिसके साथ का लगा है, जिसके बाद का लगा है, जिसके आगे का लगा है, वही हमारा बेस, वही हमारा हर, वही हमारा डिनोमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू है। अगली वैल्यू चाहे जहां हो, जिस हालात में हो, वही आंसर है। तो गुरुजी परसेंटेज में बदलना है तो गुरुजी मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा। सिस्टम पार दिया मेरे भाई। तो 12 से 84 7 बार में 7 गुणे 100 700%। बोलो 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 बोलो, ना कोई इफ ना कोई बट, प्रश्नों के आंसर सटासट। आइए मेरे दोस्त, आइए जहर फैलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रट रट के मैथ बहुत सीख लिया तुमने, उससे किसी का भला नहीं होने वाला। आपको भला चाहिए तो आपको कॉन्सेप्ट में दम लगाने पड़ेंगे। एक बार के लिए पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, और दूसरी बार के लिए पढ़ने के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पहली बार में स्पीड के चक्कर में नहीं पढ़ना, और दूसरी बार में कॉन्सेप्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना। एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िए, दूसरी बार में पूरी स्पीड बनाइए, तीसरी बार में धुआं उठा दीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए, और एकदम टाइम मैनेजमेंट सीखिए। 3 पार्ट में आपकी चीजें होंगी। गुरुजी 0.05 20 का कितना परसेंट? मैंने कहा ये दुनियादारी अपने को ना पता है, अपने को बस यही पता है जिसके साथ का लगा है, जिसके बाद का लगा है, जिसके आगे का लगा है, वही हमारा बेस है, वही हमारा हर है, वही हमारा डिनोमिनेटर है, नीचे वाली वैल्यू है। अगली वैल्यू हमारा अंश है 0.05, और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। सीधी साफ कॉन्सेप्ट हमने समझाया, जिसके साथ का है, जिसके बाद का है, जिसके आगे का है, वही हमारा बेस, वही हमारा हर, वही हमारा डिनोमिनेटर, अगली वैल्यू अंश चाहे जहां लिखी हो, मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने कहा भैया 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ा के इसका दशमलव का द एंड कर लेते हैं। 2 अंक पे दशमलव है, 2 जीरो बढ़ा के दशमलव का इति सिद्धम कर देते हैं। और गुरुजी ये 2 जीरो से 2 जीरो का सफाया भी हो जाएगा, 5 का 5 5 का 20। अब ये 1/4 देखते हैं, 25% टिक मत करना, नहीं तुम्हारा टिटुआ दबा दूंगा मैं। बेटा ये 100 से गुणा तुमने क्या क्या अचार डालने के लिए किया है? अरे बेटा ये परसेंटेज पूछ रहा था तभी तो तुमने 100 से गुणा किया है। क्या तुम एक बार और 100 से गुणा करोगे? ना ना भी जाना, ना एक ही बार तो 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए, और वो आपने 100 से गुणा कर लिया ऑलरेडी। तो ये जो आंसर है ये ऑलरेडी परसेंटेज में ही है, कहीं गलती से इसमें वापस से 100 से गुणा मत कर लेना। फिर हमारा नजर गया गुरुजी ऑप्शन की तरफ, और ऑप्शन हमने देखा गुरुजी धमाका, ये हमारा ऑप्शन तो दशमलव में है, हमने तुरंत 1/4 को दशमलव में बदल दिया। 4 से भाग गया नहीं तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 0.25% इज द राइट आंसर। मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे इत्र, मेरे चित्र, बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो, मुझ तो खोलो। है बहुत सुंदर जलवा है तुम्हारा, जलवा। आओ मेरे दोस्तों, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को आओ मेरे दोस्त। 5% का 3% कितना परसेंट? जिसके साथ का लगा, जिसके बाद का लगा, जिसके आगे का लगा है, वही हमारा बेस है, वही हमारा हर है, वही हमारा डिनोमिनेटर है। अगली वैल्यू हमारा अंश है, और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 है। सिस्टम सेट है, सब कुछ परफेक्ट है। 5 से काटेंगे गुरुजी 20 बार में, 20 नहीं 60% हमारा जहरीला जवाब आ जाएगा। कॉन्सेप्ट में कोई ग्लिच नहीं है, कि एक ही बात हमने समझी है, जिसके साथ का है, जिसके बाद का है, जिसके आगे का है, वही हमारा हर है, वही डिनोमिनेटर है, वही सब कुछ है मेरे भाई, वही हर है, वही नीचे रखना है। अगली वैल्यू चाहे जहां हो, जिस हालात में हो, वही 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 अंश है। क्वेश्चन नंबर 11 का जाओ। अब इस खेल में बहुत दम है, इस खेल में बहुत दम है भैया, सिस्टम सेट कर देंगे। अभी भैया गुरुजी 11 नंबर में चलते हैं। उसके बाद तुम्हें एक संगीत सुनाते हैं, बहुत दिन हो गया मुझे गाए हुए, आज मन कर रहा है गाने का। सुनाते हैं चंद लाइनें तुम्हें, अपनी लाइनों में तुम्हें जोड़ने का मौका देते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये बात खत्म नहीं हो पाएगी, इस बात में भी बहुत सारी चीजें ऐड करनी है। कि जब ये फॉर्मेट बनेगा ना, तो वैल्यू संख्या में भी दे सकता है, दोनों तरफ दशमलव में भी दे सकता है, फ्रैक्शन में भी दे सकता है, परसेंटेज में भी दे सकता है, ग्राम किलोग्राम मिनट सेकंड मिलीग्राम सेंटीग्राम, इस तरीके से भी दे सकता है। तो ये बात अभी कल तक जाएगी, दूर तक जाएगी, धुआं उठाएगा। गुरुजी कह रहा है कि 2/7 का कितना परसेंट? 35 है। मैंने कहा जिसके साथ का लगा, जिसके बाद का लगा, जिसके बाद का लगा, जिसके आगे का लगा है, गुरुजी वही हमारा हर है, वही हमारा डिनोमिनेटर है, वही हमारा नीचे वाली वैल्यू है। अगली वैल्यू गुरुजी हमारा अंश है, अंश क्या गुरुजी? 1/35, और परसेंटेज में गुरुजी बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 है। परसेंटेज में बदलना है गुरुजी, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100 है। क्या गुरुजी आप जानते हैं? गुरुजी क्या आप जानते हैं कभी भी भिन्न के नीचे भिन्न आ जाए, अनुपात के नीचे अनुपात आ जाए, 4 वैल्यू आ जाए, तो इनको डील करने का तरीका होता है गुरुजी अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर मल्टीप्लाई। ए का डी से मल्टीप्लाई, बी का सी से मल्टीप्लाई, समानुपात में ए बी सी डी 4 वैल्यू है, तो बाहर बाहर अंदर अंदर ए डी बी सी, भिन्न के नीचे भिन्न, अनुपात के नीचे अनुपात, 4 वैल्यू है, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर ए डी, अंदर अंदर बी सी, है ना दोस्त? आइए सिस्टम पार देते हैं गुरुजी। तो 7 का 1 में गुणा करेंगे गुरुजी 7 आ जाएगा, और 35 का 2 में गुणा करेंगे गुरुजी 35 गुना 70 आ जाएगा। गुरुजी परसेंटेज में बदलेंगे तो गुरुजी मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। गुरुजी 0 से 0 का सफाया कर देंगे गुरुजी, 7 से 7 का सफाया कर देंगे गुरुजी। आंसर हमारा 10% एकदम जहरीले तरीके से आ जाएगा। 10% मेरे चीतों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे चित्रों, मेरे इत्रों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो 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 बोलो, अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं बेटा कि कब ऊपर जाता है सर जी, कब नीचे जाता है, हमको बड़ा समझ में ना आता गुरुजी, कुछ बताओ सर जी। हमने कहा बेटा चलो अच्छा बता ही देते हैं कि जब कभी किसी भिन्न के नीचे कोई भिन्न आता है तब क्या करते हैं? केस नंबर 1। जब कभी किसी भिन्न के नीचे कोई संख्या आता है तब क्या करते हैं? केस नंबर 2। जब भी कभी किसी संख्या के नीचे कोई भिन्न आता है तब क्या करते हैं? तीसरा केस। 3 केस तो बनता है। हमें कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर जी कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, ये हम लोग को बड़ा दिमाग खराब कर देता है जी हमारा। तो सिस्टम समझना मेरे दोस्त, जब भी कभी किसी भिन्न के नीचे कोई भिन्न आता हो, 4 वैल्यू टोटल अपने पास है, भिन्न के नीचे भिन्न है, सिस्टम एक ही है, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर मल्टीप्लाई। मतलब बाहर बाहर कौन है? एडी, तो ए का डी से मल्टीप्लाई, बी का सी से मल्टीप्लाई, ये सिस्टम बनता है। ये आप अनुपात समानुपात में और बेहतर समझ पाएंगे। चलो दोस्त, अब हमने कहा सर जी ऊपर तो भिन्न है लेकिन नीचे भिन्न नहीं है, बताओ क्या करें? कौन कब कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे जाएगा, नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने कहा मेरे भाई मुझे ये बताओ, अगर नीचे भिन्न नहीं है तो क्या नीचे आप भिन्न नहीं बना सकते? बेटा क्या किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख दोगे तो क्या उसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? किसी भी संख्या के नीचे गुरुजी अगर आप 1 लिख दोगे तो क्या उसकी कोई वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर फर्क नहीं पड़ेगा मेरे चीते, मेरे भाई, मेरे नासपीटे, तो बस सिस्टम सेट कर दो गुरुजी, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर मल्टीप्लाई, बार बार a इंटू 1 यानी यही आएगा, और नीचे b इंटू सी। एकदम जहरीला कॉन्सेप्ट है, जहर है, कहर है, लहर है, लूटना आना चाहिए। कोई बुक की जरूरत नहीं है आपको, इतना प्रीमियम कंटेंट देंगे ना कि बस इसी को बार बार रिवाइज करके आप धुआं उठा देंगे। मैथ्स का 100% आउटपुट मेरी जिम्मेदारी है। आइए सिस्टम सेट करते हैं। मैंने कहा गुरुजी यहाँ क्या है? नीचे भिन्न है, ऊपर भिन्न नहीं है, बताओ क्या करें? मैंने कहा कुछ ना करना विनोद, ऊपर भिन्न नहीं तो ऊपर भिन्न बना दो ना। किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख देंगे तो वैल्यू में कोई फर्क थोड़ी पड़ती है। हाँ हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा भिन्न के नीचे भिन्न, भिन्न के नीचे भिन्न यानी अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर मल्टीप्लाई। गुरुजी अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू सी आएगा, और अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू 1 आएगा। तो ये सिस्टम बनेगा एकदम जहरीले तरीके से, आपके कॉन्सेप्ट सिस्टमैटिक तरीके से सेट होना चाहिए।
बोलो मेरे शेरों, मेरे चीतों, मेरे नास पीटो, कोई आपत्ति, विपत्ति, चायपत्ती, फुलपत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूपबत्ती है क्या? आशा और उम्मीद करता हूं कि समझा पाया हूं, लेकिन ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि मैं आप सभी बोला चंद लाइनों से मैं आपको थोड़ा सा पिरोना चाहता हूं, तो अगले 2 मिनट बड़े शांति से सुनिएगा। पाकिस्तान की डाइजेस्ट करने वाला हूं मैं। 2 लाइनें तुम्हारे लिए कि अब की नगाड़ा बज ही चुका है सरहद पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। अब की नगाड़ा बज ही चुका है सरहद पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। कभी इधर से कभी उधर से घुसता है गुर्राता है, कभी इधर से कभी उधर से घुसता है गुर्राता है। डल झेलम की मधु लहरों पर गंदे पांव बढ़ाता है, कश्मीर को नहीं जाने देंगे भले ही जान गवा देंगे। राह में जो मेरे आएगा राख में उसे मिला देंगे, कश्मीर को नहीं जाने देंगे भले ही जान गवा देंगे। राह में जो मेरे आएगा राख में उसे मिला देंगे। अब की नगाड़ा बज ही चुका है सरहद पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। चलो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही। अभी मेरी 1 बजे क्लास है, तो मिलते हैं आपसे शाम 6 बजे यूट्यूब पर। आप सभी दोस्त प्रैक्टिस भी करिए। शाम 6 बजे आपसे मेन एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, जब हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं आपसे। तो दोस्तों आपको मैंने पहले बताया कि यूपी एसआई के अंदर आपको केवल एक ही टीचर की मैथ्स की क्लास लेनी है। मैं बार-बार एक चीज कह रहा हूं, एक ही टीचर की क्लास लेनी है। सभी सिलेबस सभी कंप्लीट कराएंगे, जिसकी क्लास आपको पसंद आए उसी की क्लास लीजिए। हर क्लास में घुस के आप अपने कॉन्सेप्ट का गोबर मत करिए। आपसे निवेदन है, जरूरी नहीं है कि आप मेरी ही क्लास लीजिए, आप जिसकी भी लीजिए, लेकिन उसी से पढ़िए और उसी से पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। अच्छे तरीके से धुआं उठा दीजिए। मैथ्स में सारा समस्या इस बात का है कि आंसर वही आता है, लेकिन उसको पढ़ाने और समझाने और बताने के तरीके अपने अलग-अलग होते हैं। तो आज तक हमने जो 2 क्लासेस कराई हैं, आप अंतिम बैच में जाइएगा, मैथ्स बाय शुभम सर फोल्डर में जाइएगा, परसेंटेज के अंदर जाएंगे तो उसकी वीडियो मिल जाएगी, उसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मेरे भाई आपको क्या मिल जाएगा? डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएगा। तो सभी साथी बड़े अच्छे तरीके से धुआंधार तरीके से रिवाइज करके अपनी क्लास में आइएगा, रेगुलरिटी मेंटेन करिएगा। समय का मैं बिल्कुल पंक्चुअल हूं। मेरी क्लास 12 की है तो मैं 11 बजे मिलूंगा, मेरी क्लास 1 की है तो मैं 12 बजे मिलूंगा। समय बिल्कुल सिस्टमैटिक, समय में कोई गेच नहीं होगा मेरे दोस्त। जान लगा देंगे, जाने नहीं देंगे। अब की बार डबल स्टार, अब की बार एसआई पार, अब की बार अंतिम बार, अब की बार सपना साकार। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। मिलते हैं 1 बजे परिवर्तन बैच में। बहुत धन्यवाद।